इसमें 3 चैम्बर्ड होता है, अगर कभी आ जाए। पहले हमने 3 चैम्बर्ड बताया था, बट इसको ठीक कर लेंगे। सीजन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। विच इज एनर्जी फूड? एनर्जी फूड कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, प्रोटीन एंड मिनरल, विटामिन एंड मिनरल, वाटर एंड रफेज। कौन है एनर्जी फूड? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। फैट कैसा फूड है? क्या रिजर्व एनर्जी फूड है? और ये इंस्टेंट एनर्जी फूड कौन सा है? ठीक है। नाउ in which mode of nutrition organism derives its food from the body of another living organism without killing it? In which mode organism derive food from other living organism विदाउट किलिंग इट, लेकिन हार्म तो करता है। सो पैरासाइटिक। नेक्स्ट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी। फंगी में कैसा न्यूट्रिशन पाया जाता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ, फाउंड इन फंगी, दैट इज सेप्रोट्रोफिक भी बोल सकते हैं, सेप्रोट्रोफिक mode of nutrition. Root of plant absorb water from the soil through the process of, so roots of plants absorb water from soil through the process of, that is ट्रांसपीरेशन। यस, ट्रांसपीरेशन होता है उसी की, दैट इज प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्योंकि ट्रांसपीरेशन की वजह से होता है, लेकिन जो वाटर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है उसकी वजह से उनमें वाटर आता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस in a leaf is, the site of photosynthesis in leaf is chloroplast, mitochondria, cytoplasm और प्रोटोप्लाज्म। बताइए। क्लोरोप्लास्ट। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन, फूड कहाँ डाइजेस्ट होता? यस, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में जो है डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़े जाते हैं, वैक्यूल्स। नाउ depict the following things in the given process. So ये पूछा गया है ए क्या है, बी क्या है, और सी क्या है, और डी क्या है। सो व्हाट इज ए? ए क्या है? ए फूड है। और बी क्या है?
स्यूडोपोडिया, प्रोसेस का नाम नहीं बताना है। सी क्या है? फूड वैक्यूल। और डी क्या है? वेस्ट। प्रोसेस का नाम नहीं पूछा गया, प्रोसेस का नाम यहाँ होता है। ओके, नाउ which of the following event in the mouth cavity will be affected if salivary gland is lacking in saliva? तो if salivary gland is lacking in saliva, तो इससे क्या होगा? स्टार्च ब्रेक्स डाउन इनटू शुगर, ये एक्टिविटी हैम्पर होगी, या प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू एमिनो एसिड, या स्टार्च। यस, देन स्टार्च ब्रेकिंग डाउन in simple sugar is hampered, now which region of alimentary canal absorb digested food? so कहाँ पे food digest होता है? small intestine. the contraction and expansion movement of wall of food pipe is called? the contraction and expansion of food pipe. Food pipe is peristaltic movement. Yes, it is peristaltic movement. Okay. Next is, when a few drop of iodine solution is added to rice water, the solution turns blue black. This indicates that rice water contains, when few drops of iodine, जिसको कि I2 कहते हैं, solution is put in rice, it turns blue black. It indicates presence of starch in rice. Next is, the exit of unabsorbed food material is regulated by. हमारी बॉडी में जो unabsorbed food रहता है वो कौन रेगुलेट करता है? दस द बोलिए, द एग्जिट, हाँ, एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड, जिसको कि वेस्ट भी कह सकते हैं, इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल. दैट इज अब इसमें दिया गया है, ठीक है, एनल स्फिंक्टर भी दिया है, वरना स्फिंक्टर मसल ही है एनस में जो प्रेजेंट है. इस स्फिंक्टर मसल ये ईसोफेगस के एंड पे भी होती है मसल, और इसके अलावा स्टमक के एंड पे भी होती है, और फिर एनस में भी होती है, 3 जगह होती है. ठीक है, यूरेथ्रा में भी होती है. नाउ what is the product obtained by anaerobic respiration in plants? The product obtained by अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट बाय ऑब्टेन्ड बाय, ये गलत सवाल है. एरोबिक रेस्पिरेशन इन फंगी, फंगी में ईस्ट होता है. फंगी 5 किंगडम है कि नहीं? तो फंगी में सो क्या क्या चीज निकलेगी? हाँ, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस
एनर्जी, सो द प्रोडक्ट्स हैं. नेक्स्ट इज the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in. ये चीजें कहाँ होती हैं? The breakdown of pyruvate to give CO2, water and energy takes place in mitochondria. वैसे इसमें और ऑप्शन दिए हैं लेकिन आपसे हम सीधे ही पूछ रहे हैं. ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ सेल? अकर्स इन, कहाँ पे ग्लूकोज टूटता है? सो बताइए. दिया है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में तो ग्लूकोज बनता है, उसमें तो बहुत सारे स्ट्रोमा होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल बना है. क्लोरोफिल. साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया. तो यहाँ क्या बनता है? यहाँ पर ग्लूकोज बनता है. क्लोरोप्लास्ट आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है. और ये कहाँ पे टूटता है? बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? पाइरूवेट टूटता है. लेकिन ग्लूकोज कहाँ टूटता है पाइरूवेट में? C6H12O6 ये चीज़ जो है, CH3, C डबल बॉन्ड O और C डबल OH, ये कहाँ टूटती है? दैट इज CH3 और इस तरीके से होता है, दैट इज पाइरूवेट. तो ये होता है इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में टूटेगा. ओके. और क्लोरोफिल में बनेगा. नेम द सब्सटेंस विच बिल्ड अप इन मसल्स ड्यूरिंग वेरियस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प. यस, विच causes cramps in muscle cell during जो आपकी रिगरस यानी कठिन फिजिकल एक्सरसाइज से हो, उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड. सो लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, दर्द होने लगता है. वो एक एसिड है. नेम द पोर्स इन लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज, हाँ, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन, तो hemoglobin. Which plant tissue transports water and mineral from root to leaf? The movement of food in phloem is called, हाँ, the movement of food in phloem is translocation. तो अभी की क्लास में हम 1 घंटा तो इधर बाकी का करेंगे, फिर उसके बाद लाइट करेंगे. तो जिसको लाइट में ज्वाइन रहना हो रह जाएगा, बाकी चले जाएंगे. और शाम की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी करेंगे साइंस के साथ में, तो फिर उस समय जो लाइट वाले हैं वो चले जाएंगे. नाउ a blood vessel which pumps the blood from heart to entire body. The blood vessel, ये बात सही है, which pumps the blood from heart to entire body.
It is artery. Artery, जिसको धमनी भी कहते हैं. सो सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड कौन सा है? सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन blood is lymph. 20. Lymphocytes are similar to RBC, WBC, platelets or plasma. Similar to WBC. So all pieces have this much chambered heart. That is two chambered heart. Now सारी मछलियों में दो chambered heart है. Pieces. Pieces का मतलब fishes. Avis का मतलब क्या होता है? Birds. और pieces का मतलब होता है fishes. Amphibian का मतलब क्या है? So all reptiles and amphibians except crocodile. 4. Except crocodile have how many chambered heart? Now mammals and crocodile. Crocodile reptile है. Mammals and crocodile. Mammals, avis and crocodile. Avis का मतलब क्या होता है? पक्षी. Avis and हाँ लैटिन नेम है. और क्रोकोडाइल, ये इन सब में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? हैव चैम्बर्ड हार्ट. 4 chambered heart. Heart is made of which kind of muscle? ठीक है, हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल. ये बात सही है. नाउ ये बात ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज 24. Now all visceral organs are made of, all visceral organs जो हमारे ऑटोनॉमस बॉडी में, जैसे visceral organs are made of which muscle? जो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट हो रहा है, ईसोफेगस अपने आप चलते हैं, जिनमें हमारा बस नहीं चलता है, तो ऑटोनॉमस सिस्टम. इनवॉलंटरी जो हैं, बताइए. मसल्स, हाँ ये ठीक कह रहे हैं. दैट इज स्मूथ मसल्स जो स्पिंडल शेप्ड होती हैं. ऑल वॉलंटरी, ऑल लिम्ब्स contains which kinds of muscles? Striated. Striated का मतलब कैसी होती है कि जिसमें इस तरीके से होगी और पेरिफेरियल न्यूक्लियस होगा. नाउ ये वॉलंटरी मसल्स हैं. ना है, बोलो. लिम्ब का मतलब हमारे हाथ पैर,
that is leg, hand, neck, ये सारी चीजें. Now, name of tube which contains kidney, which connects kidney to urinary bladder. हाँ, the name of tube which connects kidney to urinary bladder is ureter. Kidney is made of which kind of muscle? Yes, cuboidal. क्यूबॉइडल टिश्यू. यानी जो किडनी बनी हुई है तो वो किस तरीके की ट्यूब उससे बनी हुई है, उसमें कैसी मसल्स हैं, तो वो क्यूब शेप्ड हैं. ठीक है, तो क्यूबॉइडल है. एपिथेलियल टिश्यू तो है लेकिन वो भी किस तरीके की है, किडनी, तो इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड क्यूबॉइडल टिश्यू. Now, which part of nephron allows the selective transportation of useful substance like glucose, amino acid, salts and water into blood capillaries? जो allows selective absorption, जहाँ पर selective absorption हो रहा हो. सवाल समझिए, which part of नेफ्रॉन allows selective absorption. जब फिल्ट्रेशन बोले तब क्या बोलोगे? absorption of useful substance like glucose. दैट इज देखो, ग्लोमेरुलस तो वो क्या है कि उसमें जो कैपिलरीज हैं, और बोमेंस कैप्सूल के अंदर ही ये सब होता है. बोमेंस कैप्सूल ही लिखा होगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर इनटू ब्लड कैपिलरीज. फिर से ब्लड कैपिलरीज में मिल जाएं. इज लूप ऑफ हेनले. द सब्सटेंस विच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड कैपिलरीज इन किडनी इज कॉल्ड. द सब्सटेंस along with water which is not absorbed in blood capillaries in kidney is called urine. ठीक है. Birds, that is aves, release as waste. वो क्या रिलीज करती हैं? यूरिक एसिड, दैट इज सेमी सॉलिड है, जो कि दो चीज़ों का मिक्सचर है. एक यूरिन और प्लस जो डेफिकेशन है, तो उन दोनों का एक साथ मिक्सचर है. एक्सक्रीटा भी कह सकते हैं. तो उन दोनों के मिक्सचर से यूरिक एसिड है, जो बीट नहीं कहलाती है कि उन्होंने बीट कर दी. वेयर इज द डर्टी ब्लड इन अवर बॉडी फिल्टर्ड? डर्टी ब्लड.
फिल्टर, तो हम उसको आपकी तैयारी करा देंगे जो केस स्टडी बेस्ड होंगे ना। तो केस स्टडी के साथ वो सर प्रैक्टिकल्स में नहीं होते सर अच्छा, कि वो भी करा ये देंगे। प्रैक्टिकल उस ओके, टाइप के ही आएंगे वो हम दोनों करा देंगे। आज का भी समय है, कल का भी समय, आज एक और क्लास होगी तो हम प्रैक्टिकल बेस्ड आपको करा देंगे। तो इट इज़ फिल्टर्ड इन किडनी। The procedure used for cleaning the blood of a person by separating urea is called the बट लेटेस्ट procedure used for cleaning बताया था the blood of a person by separating urea। उसके ब्लड में से यूरिया सेपरेट कर दो। यूरिया इज कॉल्ड, ठीक है, दैट इज डायलिसिस या हीमोडायलिसिस, दो नाम भी हो सकते हैं। सो हीमोडायलिसिस, सिंपली लोग डायलिसिस भी कहते हैं इसको। which is a correct sequence of body parts in human alimentary canal। so कैसे आएगा, माउथ आएगा, फिर ईसोफेगस आएगा, फिर स्टमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये तो आप समझते हैं ना, माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर इसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कैमरे को नीचे कर दीजिए ब्लर पूरा ब्लड है, सर ब्लर ओके ओके, ठीक है। गर्मी नहीं हम भी आ सकते हैं अरे गर्मी नहीं हम भी आ सकते हैं अभी ठीक है। इसको पढ़ना होगा अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, क्या रेक्टम होगा और फिर एनस, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है, जो भी पार्ट्स हैं। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। सो पूछा गया है कि सही रास्ता क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट path of urine in human body। now तो सबसे पहले यूरिन कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा, किडनी से यूरेटर में जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, फिर यूरेथ्रा में जाएगा। किडनी में तो बनेगा ही, फिर यूरेटर में जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और फिर उसके बाद क्या, कहाँ पे जाएगा, फिर यूरेथ्रा। नाउ द एग्जिट ऑफ फूड, कुछ अब फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक, from stomach is regulated by, that is sphincter muscles। ईसोफेगस के एंड पे मतलब स्फिंक्टर मसल होती है, और बाकी स्टमक के एंड पे स्फिंक्टर मसल है, और इसके बाद में एनस में स्फिंक, तीन ये मसल्स होती हैं। नाउ इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कौन
कौन सी चीज लॉन्गेस्ट है? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कितनी है? एक मिनट, जस्ट नाउ